हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। जो भी सपोर्ट मैंने प्रोवाइड किया था डेली बेसिस पर ट्रेड के लिए, उसका ये वीकली रिव्यू है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि पूरे वीक में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है ट्रेड का। तो हम चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट डे से हमारा ट्रेडिंग का रिव्यू क्या रहा है। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि प्रॉफिट्स जैसे हमारा जो भी था वो बढ़ते गया है इस वीक में, और एक अच्छा प्रॉफिटेबल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें हमारा 85% तक का एक्यूरेसी रहा है। तो एक तरह से आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं जो भी ट्रेड यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। हमने लास्ट वीक में एक तरह से अच्छा ग्रोथ दिखाया, ठीक है। तो एक तरह से ये सिंबल है आपका जो कि मतलब एक ग्रोथ को शो करता है। मुझे अच्छा लगा था। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा ये। अब डे वाइज बात कर लेते हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्या हमारा ग्राफ रहा। तो हम डेली बेसिस पर 5 स्टॉक देते थे। तो स्टॉक इंडेक्स पर तो हमारा जो भी व्यू था, ठीक है, ऑलमोस्ट राइट था। सारे डेज में मतलब राइट था। तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो उसमें थोड़ा सा एंड ऑफ द डे फ्लैक्चुएशन आता था। तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसा हमारा सपोर्ट प्रोवाइड रहा, ठीक है। अगर आप मार्केट कंडीशन को लेके ट्रेड किए हैं तो इन ऑफ द डे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा, केवल फ्राइडे को छोड़कर। तो बात करेंगे मंडे से। मंडे को हमारा जो ट्रेड था, जिसमें हमारा बियरिश ट्रेड का 5वां स्टॉक चला था, ठीक है, और इसमें हमारा बुलिश ट्रेड में 4 स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया था। ट्यूसडे के मार्केट में हमारा बुलिश ट्रेंड था मार्केट का, और हमारा बुलिश स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया था। मंडे के मार्केट में अगर देखिएगा तो मंडे के मार्केट में हमारा जो मार्केट का मतलब रेंज बाउंड मार्केट था, वहां पर ना बुलिश मोमेंटम था ना बियरिश था। एक बार मतलब नीचे गया, उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ रिकवरी करते गया, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मेंस इसीलिए मिला जुला रहा दोनों साइड में, और बैलेंस डे रहा, ठीक है। तो स्टॉक के बेसिस पर अगर ट्रेड करता है कोई तो उसके लिए सबसे बेहतर दिन था अगर देखा जाए मंडे। तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको यही फायदा मिलता है स्टॉक बेसिस ट्रेड करने का, कि इसमें आप अगर ट्रेड करते हैं तो दोनों साइड में आपको सही होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। वेडनेसडे का वैसे ही अगर देखा जाए, वेडनेसडे का मार्केट जो है वो आपका बिल्कुल मार्केट बुलिश था, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ही मोमेंटम था। तो देखिएगा कि 5 जो हमारे स्टॉक थे बुलिश वाले वो बहुत ही आउट परफॉर्म किए, जिसमें हमने उस दिन कम ट्रेड दिया था, बियरिश ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं दिया था। उसमें 2 स्टॉक तब पर भी निगेटिव ही थे। तो उतने ये मार्केट में बुलिश मार्केट में भी हमने 2 स्टॉक ऐसे बियरिश दिए थे जो कि निगेटिव ही क्लोजिंग दिए थे। जबकि अगर एडवांस डिक्लाइन ये सब कुछ भी अगर देखिएगा तो वैसा रिजल्ट कहीं निकल के नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन का भी एक जो मतलब तरीका है वो दर्शाता है, ठीक है। तो थर्सडे का मार्केट देख लेते हैं। थर्सडे के मार्केट में भी मतलब बुलिश मोमेंटम था, ठीक है। तो इस दिन भी हमारा जो ट्रेड था उसमें एक ट्रेड हमारा फेल हो गया, ठीक है। वो ट्रेड मतलब वैसे परफॉर्म नहीं किया था जो टीसीएस था हमारा, ठीक है। लेकिन टीसीएस फेल हुआ, उसके बावजूद मतलब जो और सारे ट्रेड थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए। और इस दिन थर्सडे को मार्केट में भले ही तेजी था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट टेकिंग आ रहा था। तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा जो भी मतलब कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा थर्सडे के दिन, इंडेक्स पर अच्छा रिजल्ट मिला होगा। तो ये ऐसे मतलब मार्केट में कंडीशन आपके बनते हैं कि जहां पर स्टॉक में आप उस दिन अच्छा मतलब प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। फ्राइडे का जो मार्केट था वो पहले ऑल टाइम हाई लगाया, इंडेक्स में हमने जो भी लेवल दिया था वो पूरा टच किया। उसके बाद सडनली मार्केट फेल हो गया, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट में जो भी बुलिश ट्रेंड बना था उसके कारण तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद सारे ट्रेड में प्रॉफिट टेकिंग आने लगी। तो उसके बाद हमने इस दिन बियरिश ट्रेड ज़्यादा नहीं दिया था, तो 2 ट्रेड हमारे थे जो कि मेजर प्रॉफिट देके गए, और बियरिश ट्रेड में दोनों ट्रेड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर गए थे। बात
करेंगे जैसे कि हम ये टेबल के तौर पर समझ रहे हैं कि हम बुलिश ट्रेड जो देते हैं, बियरिश ट्रेड जो देते हैं या पोजिशनल ट्रेड देते हैं, तो पोजिशनल तो अभी एक भी हमने दिया नहीं है, जो भी मतलब वीक में हुआ है। तो इसमें आप नंबर वाइज में देख सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस रहा, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, तो आप उससे भी आंकलन कर सकते हैं कि आपका एक परसेंटेज वाइज में क्या रेट ऑफ रिटर्न बन क्या रहा है। और जब भी रिटर्न आप बनाइए ना, तो आप एक चीज जरूर नोट कीजिए कि मार्केट बुलिश है था जिस दिन जो ट्रेड दिया गया था, या मार्केट बुलिश नहीं होके बियरिश था। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप नोट करिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो कितना अच्छा है। ठीक है, और उसके अनुसार अगर आप स्टॉक पर भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैश मार्केट में भी। बात कर लेते हैं कि जो भी हमने ट्राई किया है, तो मेरा जो उद्देश्य है उसमें मतलब इस कोटेशन में लिखा हुआ है कि मैं अपना 100% तो देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता ही हूँ आपको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अगर कितना भी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन अगर आपके थ्रू डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन किया जाएगा, एक डिसिप्लिन को फॉलो करके इमोशनली स्ट्रांग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो यहाँ पर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें 100% चाहिए होगा। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन जब तक 100% नहीं आएगा तब तक इन रिजल्ट हमारा वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा मतलब जैसे जो भी मैं यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो 85% तक का है, जिसको भी मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। इवन तो वो डे आफ्टर डे मतलब वो मुझे अप्रिसिएट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर में हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो भी है तो डिफरेंट सेक्टर में उसको डाइवर्सिफाई करें, ताकि मतलब आप अगर मान लीजिए कि बोला भी जाता है पुट डिफरेंट, मतलब जैसे कि डिफरेंट पोजीशन पर अगर आप अपने एलोकेशन करके रखते हैं तो वहाँ रिस्क की कम हो जाता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर होगा आपका। चौथा हमारा पॉइंट है कि हम जैसे कि एक तरह से पार्टनरशिप में भी काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को टाइम नहीं है, ठीक है, या ये नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी मतलब जुड़ के, या हम यहाँ पर आपको एल्गो ट्रेडिंग या जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट चाहिए सबका भी मतलब, लेकिन वो इंटेंस ट्रेडर के लिए होता है, बहुत जो हाई लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी जो मतलब यहाँ पर जितने लोग वीडियो मेरे देखते हैं उनमें से कोई ऐसा होगा, आई थिंक, तो उनके लिए यह मीनिंगलेस है। ठीक है, तो अभी छोड़ ही देता हूँ इस पॉइंट को, आगे मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, क्लाइंट व्यूअर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो क्लाइंट का मतलब जो सपोर्ट इफिशियंसी है हमारा, मतलब सपोर्ट इफिशियंसी 86% तक है हमारा। ठीक है, और इसी को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर में हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, और डिफरेंट सेक्टर बोले तो मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड ये सब के लिए भी मतलब वर्क किया जाता है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में या तो अगर इंश्योरेंस में अगर वर्क करना चाहते हैं, या मतलब उसमें भी आपको एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास वैसे एडवाइजरी हैं। ठीक है, स्टॉक रिकमेंडेशन लाइव मार्केट में भी दिया जाता है। लाइव मार्केट का स्टॉक रिकमेंडेशन का एफिशिएंसी आपको 90-95%, कोई कोई तो स्टॉक आउट परफॉर्म करके चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि वो मार्केट के लीडर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को पिक करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में ये स्टॉक रिकमेंडेशन मिलते हैं। ठीक है, एवरीडे, तो उसको भी मतलब हम एक अपॉर्चुनिटी क्लाइंट और व्यूअर के लिए देखते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या मतलब हमारा एनालिसिस होता है, या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, बेसिक ऑफ मार्केट, सब कुछ यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो मतलब जैसे कि ये अभी जितना भी मैंने बताया इस वीडियो में, तो उसका एक समरी मैं दे देता हूँ आपको कि आवर सपोर्ट इज गुड। ठीक है, हमारा सपोर्ट अभी तक का तो सही रहा है। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट अगर इफिशियंट है तो एक तरह से ये आपके लिए प्रॉफिट लेकर आएगा। अभी तो प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज किया 30% से। जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब एक प्रॉपर वे में कंसोलिडेट प्रॉफिट को भी मतलब
कम्प्लीटली ला रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हमारा काम हो रहा है मार्केट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका मतलब एक तरह से पॉइंट हो गया। अगर हम देखें तो हम जो भी मतलब क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह से सारे क्लाइंट को मतलब हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट कल्चर होता है, ठीक है, वहाँ पर हम सभी लोगों को एक तरह से, ठीक है, डाइवर्सिफाइड वे में सब तरह का सपोर्ट देने का कोशिश करते हैं। और यही हम कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस का मॉडल यही है। देखिए, अगर जो मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि अगर मैं आपको अच्छा सपोर्ट दूंगा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कहीं और काम नहीं कीजिएगा, यहाँ हमारे पास काम कीजिएगा, हमारे साथ काम कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए थर्ड पॉइंट में रखा हूँ। और फोर्थ पॉइंट में ये भी मैंने रखा है कि जो भी क्लाइंट मेरे साथ काम किए हैं या करते थे, ठीक है, तो वो क्लाइंट अभी उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है और वो कंटिन्यूअस मेरे पास मतलब बढ़ते जा रहे हैं, जो मतलब मैंने डिफरेंट कंपनियों में काम किया था ये सब में। तो इसलिए एक तरह से वो मेरे लिए भी सपोर्टिव है, और वीडियो के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करना इससे मतलब और भी मोटिवेटिंग हो जाता है मेरे लिए। तो एक अगर मान लीजिए कि मैं जो कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस कंपनी में अगर देखा जाए सपोर्ट के बेसिस पर, तो वो सपोर्ट के बेसिस पर अभी एक तरह से लीडर की तरह वर्क कर रही है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। तो ये भी आपके लिए सबसे वेल एंड गुड है, ठीक है। हमारे टक्कर में सपोर्ट के लिए मोतीलाल ओसवाल ही आता है, ठीक है, उसके बाद कोई ब्रोकिंग फॉर्म नहीं है जो कि मतलब हमें टक्कर दे मार्केट में। तो इसलिए आप मतलब अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको रियलाइज भी करते होंगे। थैंक यू। यही मेरा कोशिश है कि जो मतलब नेक्स्ट वीक हो उसमें मतलब और भी बेहतर करने की कोशिश है, और आप लोगों का साथ भी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल और मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आपको, और जो भी मतलब किसी को भी कैसा भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकता है। मैं मतलब उसे हर एक तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।